नमस्ते और खास चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर डीप डाइव करने वाले हैं जो हम में से बहुत से लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती होता है, आई कांटेक्ट। पब्लिक में जाते ही लोगों से नजरें मिलाना कभी कभी बहुत घबराहट पैदा कर देता है। लेकिन क्या हो अगर इस घबराहट को एक कम्युनिकेशन सुपर पावर में बदल दिया जाए? आज बिल्कुल यही होने वाला है। हम कुछ बहुत ही सटीक और आसान तरीकों पर बात करेंगे जो शर्मीलेपन को दूर करने में मदद करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की हमारी चर्चा के मुख्य बिंदु कुछ इस तरह हैं। पहला, कॉन्फिडेंस की नींव कैसे बनाएं। दूसरा, ट्रायंगल तकनीक को समझना। तीसरा, शुरुआती घबराहट को कैसे दूर करें। चौथा, मीटिंग्स और ग्रुप्स में कैसे बर्ताव करें। और पांचवा, प्रैक्टिस की असली ताकत। तो चलिए सबसे पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, कॉन्फिडेंस की नींव बनाना, यानी हमारा पोस्चर और प्रेजेंस कैसा होना चाहिए। सोर्सेस की माने तो किसी की आंखों में देखना सिर्फ बात करने का एक बेसिक तरीका भर नहीं है, ये वाकई में एक सुपर पावर की तरह है, बिल्कुल किसी जादू की तरह काम करता है। ये एक ऐसी कला है जिसे अगर समझ लिया जाए तो ये पूरी तरह से बदल सकती है कि इंसान दूसरों के साथ कैसे कनेक्ट करता है। अब सोचिए, जब कोई इंसान लोगों से भरे किसी कमरे में कदम रखता है तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? ये स्टेप पूरी तरह से फिजिकल है। झिझक और नर्वसनेस को बिल्कुल किनारे कर देना है। बस सीधे खड़े होना है, कंधों को पीछे की तरफ रिलैक्स रखना है और चेहरे पर एक अच्छी सी गर्मजोशी भरी मुस्कान लानी है। पता है इससे क्या होता है? ये ओपन बॉडी लैंग्वेज बिना किसी से एक शब्द कहे या आंख मिलाए ही अंदर के कॉन्फिडेंस को आसमान पर पहुंचा देती है और वो मुस्कान, वो आंखों में एक अलग ही स्वाभाविक चमक ले आती है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, ट्रायंगल तकनीक में महारत। ये नजरें मिलाने का एक बहुत ही आसान और जेंटल तरीका है। अगर वन ऑन वन बातचीत करने में शर्मीलापन महसूस होता है तो ये तरीका बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें करना बस इतना है कि बातचीत के दौरान अपनी नजर को सामने वाले के चेहरे पर 3 अलग अलग पॉइंट्स के बीच धीरे धीरे घुमाना है, बिल्कुल एक ट्रायंगल या त्रिकोण की तरह। सबसे पहले व्यक्ति की बाईं आंख में देखना है, फिर नजर को शिफ्ट करके दाईं आंख पर ले जाना है और उसके बाद थोड़ा नीचे उनके मुंह की तरफ देखना है। बहुत ही सिंपल, लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली एक बेहद क्रूशल बात है, वो ये कि चेहरे के इन तीनों पॉइंट्स पर कम से कम 5 से 6 सेकंड तक फोकस बनाए रखना है, तुरंत नजरें चुरानी नहीं है। ये जो 5-6 सेकंड का ठहराव है ना, यही बातचीत में एक मजबूत और स्थिर प्रेजेंस बनाता है। इसे कोई बहुत सख्त या मशीनी नियम समझने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय इसे एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण से समझते हैं। अपनी नजर को एक लाइट हाउस की उस शांत रोशनी की तरह मान सकते हैं जो अंधेरे में किसी जहाज को धीरे धीरे सुरक्षित रास्ता दिखाती है। या फिर चेहरे पर एक बहुत ही कोमल डांस की तरह। जब नजरें इस तरह से चेहरे पर मूव करती हैं तो पूरी बातचीत का माहौल एकदम नेचुरल और रिलैक्सिंग बना रहता है। चलिए अब तीसरे हिस्से पर चलते हैं, शुरुआती घबराहट को कम करना, यानी बिगिनर्स के लिए कुछ कमाल की ट्रिक्स। ये ट्रिक उन लोगों के लिए एक परफेक्ट एस्केप हैच यानी बचाव का रास्ता है जिन्हें शुरुआत में किसी की आंखों में सीधे देखना बहुत इंटेंस या डरावना लगता है। इसे कहते हैं दी आईब्रो ट्रिक। इसमें करना क्या है, सामने वाले की आंखों के बजाय ठीक उनकी दोनों भौहों यानी आईब्रोज के बीच में देखना है। इससे सामने वाले को ये भ्रम होता है कि आई कांटेक्ट बना हुआ है और कमाल की बात यह है कि इंसान के अंदर की घबराहट इससे जादुई तरीके से कम हो जाती है। इसके साथ ही एक और बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, वो ये कि हर 4 से 5 सेकंड के बाद आई कांटेक्ट को ब्रेक करना है, यानी अपनी नज़र वहां से हटानी है, क्योंकि अगर कोई लगातार घूरता रहे तो सामने वाला असहज हो सकता है। इसलिए ये छोटा सा ब्रेक लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब सवाल ये है कि नजर हटाते समय क्या किया जाए। जब वो 2 से 3 सेकंड का विजुअल ब्रेक लेना हो तो अपना एक कान हल्का सा बोलने वाले व्यक्ति की तरफ मोड़ा जा सकता है। ये एक बहुत ही शानदार तरीका है जो बिना किसी तीखे विजुअल प्रेशर के ये साबित करता है कि सुनने वाला बातचीत कर पूरी तरह से अटेंशन दे रहा है। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, मीटिंग्स और ग्रुप्स को नेविगेट करना। यहाँ बात होगी सबका ध्यान कैसे खींचा जाए। वन ऑन वन बातचीत से निकलकर अब बात करते हैं मीटिंग्स या बड़े ग्रुप्स की, जो अक्सर थोड़े ज्यादा डरावने लग सकते हैं।
यहाँ सोर्सेज बहुत स्पष्ट रूप से चेतावनी देते हैं कि कभी भी किसी एक ही इंसान पर नजरें नहीं टिकानी चाहिए। एक ही व्यक्ति को देखने से सिर्फ असहजता पैदा होती है। इसके बजाय पूरे कमरे को स्कैन करना चाहिए। जब पूरे ग्रुप पर नजर डाली जाती है तो स्पीकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लगता है और ऐसा लगता है जैसे वो सबको साथ लेके चल रहा है। इसे करने का एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका है। इसे एक विजुअल मैप की तरह सोच सकते हैं। पहले मिनट में अपना पूरा फोकस कमरे के बाईं ओर रखना है, दूसरे मिनट में नजर को शिफ्ट करके कमरे के बिल्कुल बीच में ले जाना है और तीसरे मिनट में अपनी नजर को दाईं ओर ले जाते हुए इस स्वीप को पूरा करना है। इस तरह मीटिंग में बैठे हर एक इंसान को जुड़ने का एक छोटा सा पल मिलता है। फाइनली हम आ गए हैं अपने 5वें और आखिरी सेक्शन पर, प्रैक्टिस की ताकत। अब बारी है इन चीजों को असली दुनिया में आजमाने की। देखिए, सच तो ये है कि इनमें से कोई भी तकनीक बिना प्रैक्टिस के किसी के भी स्वभाव का हिस्सा नहीं बन सकती। इन थियरीज को असल जिंदगी में उतारना ही पड़ेगा। और इसके लिए सबसे सेफ जगह कौन सी है? अपने करीबी दोस्त और परिवार के लोग। फैमिली डिनर के समय इन ट्रिक्स को प्रैक्टिस किया जा सकता है। जब इन सुरक्षित जगहों पर कॉन्फिडेंस आ जाए, तब धीरे धीरे इसे अनजान लोगों के साथ आजमाना शुरू किया जा सकता है। और हाँ, सेल्फ हेल्प चैनल ने एक बहुत ही मजेदार बोनस टिप भी दी है। अगर किसी दिन बहुत ज्यादा घबराहट हो रही हो, एंजाइटी पीक पर हो और ये सारी ट्रिक्स दिमाग से निकल जाएं, तो बस एक बहुत बढ़िया सा धूप का चश्मा पहन लेना चाहिए। मजाक अपनी जगह है, लेकिन सच में कभी कभी एक अच्छा सनग्लास एक बेहतरीन टेम्पररी ढाल की तरह काम कर सकता है। आखिरकार कभी कभी हमें खुद को थोड़ी मोहलत भी देनी चाहिए। तो आज की इस चर्चा को खत्म करते हुए जरा इस बात पर गौर करते हैं। क्या हो अगर हमारी नजरें डर या घबराहट का कारण बनने के बजाय लोगों से जुड़ने का एक बेहतरीन टूल बन जाएं? तब बातचीत कितनी बदल जाएगी। अगर इस आसान स्टेप बाय स्टेप टूलकिट की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली जाए तो रोजमर्रा की वो डरावनी लगने वाली बातचीत असल में ह्यूमन कनेक्शन के बेहद पावरफुल और खूबसूरत पलों में बदल सकती है। ये सच में एक ऐसी सुपर पावर है जिसे कोई भी सीख सकता है।